बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन अदालत उज़्मा के इस फैसले के बावजूद बज़ाहिर हुकूमत का और पार्लियामेंट का पलड़ा भारी दिखाई देता है। 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पर आज जो हुकूमत है, जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, उनके पार्लिमानी लीडरान उन 3 ऑप्शन पर ना सिर्फ गौर करने जा रहे हैं, बल्कि उन 3 ऑप्शंस के हवाले से हतमी फ़ैसले भी किए जाएंगे। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं, उसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। परसों यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को फ़ैसला सुनाया पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का, और साथ में ये भी कहा गया कि चूँकि केपी का मामला अदालत के सामने नहीं था, जब दरख्वास्त आएगी तो इस मामले को देखा जाएगा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुश्ताक गनी साहब, वो जो यूसुफजई साहब हैं वो, और तैमूर झगड़ा साहब, आतिफ खान साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब, वो एक आर्टिकल 184(3) की पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। और वो दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अदालत उज़्मा का जो 1 मार्च का ऑर्डर है, जो फ़ैसला है, उस पर गवर्नर ने अमल दरामद नहीं किया। और जो लेटर लिखा गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 24 मार्च को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जिसमें यह कहा गया कि KPK का इलेक्शन 8 मार्च को करवाया जाए। एक तो ये इस्तदा की गई है गवर्नर KPK को फरीक बनाते हुए कि 24 मार्च का जो लेटर है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, उसको कलअदम करार दिया जाए, और 23 मार्च के लेटर के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया 27 मार्च को कि KPK का इलेक्शन भी 8 अक्टूबर को करवाया जाएगा, ये सारा प्रोसेस कलअदम करार दिया जाए। और साथ में अदालत से ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है 90 दिन की, उसमें मिनिमम ताख़ीर के तहत जो है वो सूबे में इंतखाबात का शेड्यूल और इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। तो आज जुमेरात का दिन है, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। वैसे तो इम्कान है कि दरख्वास्त कल समाअत के लिए टेकअप की जाएगी, लेकिन ज़्यादा भी ताख़ीर हुई तो पीर के रोज़ ये दरख्वास्त जो है इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा, और फिर एक्सपेक्टेड फ़ैसला वैसा जैसे पंजाब के हवाले से आया वैसा फ़ैसला या उससे मिलता जुलता फ़ैसला इस केस में भी आएगा। अब जो पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 14 मई को आप इंतखाबात करवा दें, उस मामले पे आने से पहले नाज़रीन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बल्कि कुछ दीगर ख़बरें आपके साथ शेयर कर लें। एक तो इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी का इशू है, आज उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, वहाँ पे इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी इमरान खान साहब ने दायर की, ज़मानतों के केसेस भी लगे हुए हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी का इशू था, उस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करते हुए ये वफाकी हुकूमत से तलब किया है कि जो रूल्स हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म को कितनी सिक्योरिटी फराहम की जाती है, उस सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जो रूल्स हैं वो रूल्स फराहम किए जाएँ, और जो इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो थ्रेट्स के हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाए। और उन थ्रेट्स की रोशनी में चीफ साहब ने कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने, कि मुतल्लिक़ा शख्स को जो है वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ जो सिंध में मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। मुख्तसर करूँगा इन ख़बरों को और फिर असल मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। उसमें नाज़रीन आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। एक तो शेख साहब के ख़िलाफ़ जो सिंध कराची में माचको थाना में मुकदमा दर्ज किया गया, उसके जो मुद्दईयान हैं, जो लसबेला में मुकदमा दर्ज हुआ, जो माचको थाने में दर्ज हुआ, उसके जो मुद्दईयान हैं उन्हें नोटिस की तमील कराने का IG इस्लामाबाद को हुक्म दे दिया गया है, उन्हें नोटिस की तमील कराएं। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान जो SHO थे इशफाक वड़ाई थाना पारा के, जिन्होंने शेख रशीद साहब को जाके उनके घर से, उनकी रहायशगाह से गिरफ़्तार किया था, आज वो कमरा अदालत में रो पड़े। रोए नहीं, लेकिन उनका जो हाल था वो रोने जैसा ही था। उन्होंने जज साहब से, तारिक महमूद जंगीरी साहब से कहा कि शेख रशीद साहब जो है मीडिया पे आकर मुझे मनशियात फ़रोश कहते हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि बसद एहतराम ये कहता हूँ कि ये शेख साहब मेरी जो है वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या पापा आप मनशियात फ़रोश हैं। फिर जिस पर शेख साहब ने कहा कि ये मेरा सामान नहीं दे रहे, मेरे मोबाइल नहीं दे रहे, तो जज साहब ने कहा कि मेरी अदालत में अगर एक सिपाही भी आके, एहलकार कांस्टेबल भी खड़ा हो जाए, तो मैं उसे बड़े एहतराम के साथ मुखातिब करता हूँ। और फिर जज साहब ने यह भी शेख साहब से कहा कि आप आइंदा उनको इस नाम से नहीं पुकारेंगे, और इशफाक वड़ाई साहब से कहा कि आप तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दे दें, कानून के मुताबिक जो कुछ हुआ इस मामले पर मैं उस पर एक्शन भी लूँगा, उस पर अहकामात भी जारी करूँगा।
और फिर जज साहब ने शेख साहब से कहा कि आप आइंदा इस तरह के बयानात जो हैं वो इंसाफ से मुतल्लिक SHO थाना अपारा इशफाक पढ़ाई से मुतल्लिक इस किस्म के बयानात नहीं देंगे। यानी उन्हें शटअप कॉल दी जज साहब ने शेख साहब को कि आप ये मनशियात फरोशी वाली बातें ना करें। जिस पर जो इशफाक वड़ाई साहब थे SHO थाना, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो बातें कर चुके कम अज़ कम अदालत के सामने उस पर तो माजरत करें। तो शेख साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कुछ पहले किया जा चुका है उस पर तो जो हो चुका है उसको छोड़ें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। ये शेख साहब ने अदालत को यकीन दहानी करवा दी है। इसके अलावा नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब, अब जो हमारा असल टॉपिक उस पर आते हैं कि हुकूमत का पलड़ा क्यों भारी दिखाई देता है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया है वो 4-3 का फ़ैसला है, वो 3-2 का फ़ैसला नहीं। यानी हुकूमत जो फ़ैसले को मुस्तरद कर रही है इसी बुनियाद के ऊपर जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये अक्सरियती फ़ैसला नहीं, ये मिनॉरिटी का फ़ैसला है। और आपको पता है कि आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और उसमें करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद इस हवाले से क्या कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का है, ये करारदाद पेश की जाएगी। उस करारदाद के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है रजू भी किया जाए। लेकिन इस कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो 21 अरब अदालत उज़्मा ने हुकूमत को जारी करने का कहा है कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करे, वो इलेक्शन करवाए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के ऊपर ये भी सवालात सामने आ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन की जो आइनी हैसियत है वो बाकी रह गई है या इलेक्शन कमीशन अब एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करे। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया उसमें तो इलेक्शन का शेड्यूल जो कि इलेक्शन कमीशन ने देना था, चलें तारीख आप दे देते, इलेक्शन का शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। तो फिर अब इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल करेगा। इलेक्शन कमीशन की अपनी आइनी वक़्त, आइनी हैसियत तो ख़त्म हो गई। लेकिन कतई नज़र इस बहस के अब ये कहा जा रहा है कि अगर जो 21 अरब रुपये देने हैं वो ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट का बिल अगर आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया और कौमी असम्बली ने ये करार दे दिया कि 14 अरब मौजूदा जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, माशी तंगी का हुकूमत को सामना है, रियासत पाकिस्तान को सामना है, इन हालात में ये 21 अरब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए जा सकते। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पार्लियामेंट जो है जो ये फ़ैसला करेगी, कौमी असम्बली ये फ़ैसला करेगी, क्या उसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया जाएगा, क्या पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये बड़ा अहम सवाल जो है उठाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। फिर और भी कुछ बातें वो भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। एक तो नाज़रीन ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ये करने जा रही है, हतमी फ़ैसला आज जो पार्लिमानी लीडरान का इजलास है उसमें होना है कि जो तौहीन अदालत का कानून है जिसमें लोगों को बुलाया जाता है कि आप अदालत उज़्मा की कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए, आपको सज़ा दी जाए, आपको जेल भेज दिया जाए, आपको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए। तो हो सकता है कि आज के पार्लिमानी इजलास में फ़ैसला कर लिया जाए कि तौहीन अदालत का जो कानून है उसे सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म कर दिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब तौहीन अदालत का कानून मौजूद नहीं। तो एक तो ये ऑप्शन ज़ेर गौर लाया जा रहा है। लेकिन चले अगर ये ऐसा कर देती है हुकूमत कि तौहीन अदालत का कानून ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आइन का आर्टिकल जो 204 है वो अपनी जगह पे मौजूद है। आइन का आर्टिकल 204 भी आला अदलिया को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने का अख्तियार देता है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल है कि माजी में जब यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट का, तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, उस वक्त एक ऐसा आर्टिकल, एक ऐसा लीगल पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट जिसे अदालत ने इग्नोर किया कि आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और वफाकी वज़रा को इस्तिस्ना देता है उनके ऑफिशियल फ़ैसलों के हवाले से। ये जो फ़ैसला हो रहा है काबीना में, जो वफाकी काबीना कर रही है, उस पर आर्टिकल 248 का इतलाक़ होता है। लेकिन माजी में इस इतलाक़ को नहीं माना गया। क्या अब की मरतबा भी ये सारी एक्सरसाइज होगी? क्योंकि जो यूसुफ रज़ा गिलानी का फ़ैसला है उससे आज भी कानूनी हलकों में, आइनी हलकों में कोई अच्छा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का करार नहीं दिया जाता। उसे कहा जाता है कि देखें, एक वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने घर कर चलता कर दिया, घर भेज दिया। तो उस फैसले को आज भी अच्छा नहीं जाना जाता और इफ्तिखार चौधरी को उस फैसले को भी अच्छा नहीं जाना चाहता। लेकिन आज आप 10 साल 12 साल के बाद देखेंगे कि अगर उस फैसले को नहीं अच्छा जाना जाता, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी को जो है वो सियासी जो वर्कर्स हैं, जो वोटर हैं उनका, वो कहता है कि इसने कुर्बानी दी थी। तो अगर आज भी ऐसा हुआ कि कंटेम्प्ट में अगर शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया गया, वैसे तो अभी बहुत सारे मराइल हैं, वो कानून पास हो के सामने आना है जो आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन कहा जा रहा है कि जज साहबान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए, इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ दायर किया जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। तो फैसलों की बुनियाद के ऊपर अगर ये रेफरेंस दायर किया गया
उल्टा मैंने कल भी कहा था कि उल्टा नुकसान होगा, लेकिन अब जो लीगल टीम है नून लीग की, अकरम शेख साहब, उन्होंने भी कहा है कि ये आप इकदाम ना करें। और अगर ये आपने फ़ैसला उठाया, आपने कदम उठाया, तो माजी में जब परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल किया था, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, तो जो हवाएँ थीं वो अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया के हक़ में चल पड़ी थी। तो ये अगर आपने कदम उठाया तो आपको उल्टा लेने के देने पड़ सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन जिस पर बड़े फोकस किया जा रहा है, बड़ा गौर किया जा रहा है, वो है नाज़रीन कि तौहीन अदालत का जो कानून है उसको ख़त्म किया जाए और तौहीन पार्लियामेंट का नया कानून लाया जाए। यानी जिस तरह का तौहीन अदालत का कानून है उसी तरीके का तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाया, जिसमें पार्लियामेंट लोगों को तलब भी कर सके, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, जनरल को भी बुलाया जा सकेगा, जज को भी बुलाया जा सकेगा, जवाबदही होगी, सवालात पूछे जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। और ये कानून के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें जिसको बुलाया जाएगा उसको कैद की सज़ा भी दी जाएगी, सज़ा भी दी जा सकती है। तो ये तौहीन अदालत की तर्ज के ऊपर ये कानून भी बनाने के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है। तो देखना ही होगा कि अगर ये कानून बना और कंटेम्प्ट केस में अगर शहबाज शरीफ को बुलाया गया तो क्या पार्लियामेंट अगर ये फैसला करती है कि फ़ैसला 3-4 का नहीं, 3-2 का नहीं, 4-3 का है, पहले ये फैसला किया जाए, इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, लार्जर बेंच बनाया जाए, और अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो ये खींचातानी शुरू होगी। इस कानून के पास होने के बाद अगर ये फैसला हो जाता है आज के इजलास में, तो जो खींचातानी शुरू होगी, इसका किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसका नुकसान पहुँचेगा, ये तो वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन बज़ाहिर पलड़ा जो है वो पार्लियामेंट का, हुकूमत का इसलिए जो है भारी दिखाई देता है कि अगर कंटेम्प्ट केस में शहबाज शरीफ को कन्विक्ट कर दिया गया तो फिर एक बयानिया नून लीग को मिल जाएगा। जिस तरह से खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, उन्हें बयानिया मिल गया था, तो मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अगर कोई फ़ैसला आया, शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, उनके नाअहली के बाद नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, नई काबीना आ जाएगी, लेकिन बयानिया जो है मिल जाएगा अदलिया के खिलाफ, जो कि इन्हें पंजाब के इलेक्शन में और KPK के इलेक्शन में PDM को और पीपल्स पार्टी को और नून लीग को बेचने के लिए मिलेगा। और फिर यह हाथों हाथ जो बयानिया है ये बिकेगा भी। लेकिन कतन इस बहस के जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि अगर ये सब कुछ हुआ तो हम क्या करने वाले हैं। मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि अगर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को रेगुलेट किया गया है, अगर उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया तो फ्री फॉर ऑल होगा, यानी फ्री फॉर ऑल वाली पोजीशन बन जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये करेगी, इस कानून को ख़त्म करेगी, तो फिर हमारी भी मर्ज़ी होगी कि हमने क्या करना है, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे। वैसे तो अपने फ़ैसले खुद ही पहले करें, लेकिन मुझे इस ज़राए ने बताया है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया तो फिर उसी दिन या उससे अगले दिन इसी कानून को दोबारा पार्लियामेंट से दोनों ऐवानों से पास करके सदर साहब को भेज दिया जाएगा। जितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट यह कानून को उड़ाएगी, उतनी मरतबा इस कानून को दोबारा से पार्लियामेंट से पास करवाया जाएगा और सदर साहब को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी ताकत है कि इलेक्शन करवाए। बिल्कुल जेन्युइन बात है, इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का कोई अख्तियार नहीं। ये जो लोग बात करते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 90 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा था, एक एंगल आप ये भी रखें कि चलें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 90 रोज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन है उसे भी अदालत ने मलूज़ खातिर रखा। लेकिन जब सियासतदानों को चीफ साहब ऑप्शन दे रहे थे, 3 रुकनी बेंच ऑप्शन दे रहा था कि आप बैठें, हुकूमत से कह रहे थे कि आप इमरान खान साहब के साथ बैठें, कोई रास्ता निकालें, खुद फैसला करें, हमें फैसला ना करने दें। अगर सियासतदान ये फैसला कर लेते कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होना है या 8 सितंबर को इलेक्शन होना है या किसी और डेट को इलेक्शन होना है, तो अगर ये सियासतदान मुत्तफ़िक हो जाते तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के ऊपर स्टैंप ना लगाती, मोहर सब्त ना करती, तो क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी होती? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ीद ये कहा कि पार्लियामान एक्ट पास किया है, सुप्रीम कोर्ट को इसे बाहर फेंकने का अख्तियार नहीं। एक्ट बाहर फेंकेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर हम भी जो चाहे कर सकते हैं। एक्ट बाहर फेंकने पर फ्री फॉर ऑल वाली पोजीशन हो जाएगी, यानी सबके लिए फिर फ्री है, जो मर्ज़ी करता है सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले दे, हम पार्लियामेंट से अपने फ़ैसले करेंगे। और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जज साहबान से ज़ाती दुश्मनी नहीं, उम्मीद है कि ज़ाती मसला नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामान का पास करदा एक्ट बाहर फेंकने का अख्तियार नहीं। एक्ट बाहर फेंकने पर कुछ भी हो सकता है, फिर जो हो सका वो करेंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है। तो ये था ना जी हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हाँ, एक और बात, ये जो रेफरेंस की बात की गई, ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ अमीनुद्दीन खान साहब के खिलाफ रेफरेंस की बात की जा रही है, अगर ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात आया तो फिर कौन कौन से जज साहबान डिस्क्वालीफाई होंगे, नाअहल होंगे, ये खबर अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी कहना है कि ये हक और सच की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। तो कोशिश करें, जितनी आपको जिन लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो ये वीडियोस को आप लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।